नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। आज हमारे साथ हैं राजद के प्रखंड अध्यक्ष मिस्टर मुबारक जी। माँ शारदे की पूजा बहुत धूमधाम से सनातन धर्म में की जाती है और वो विद्या की देवी कहलाती हैं। ज्ञान बुद्धि से भरे बहुत सारे इतने ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो या फिर सनातन धर्म से हो। इसी पर कुछ चर्चा करेंगे हम। देखा जाए, माँ शारदे की पूजा सभी धर्मों में सब अपने अपने तरीके से मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म में देखो, हमारी माँ शारदा है जो सरस्वती के माँ नाम से पूजा जाता है। क्या कुछ कहेंगे कि जो इसको लेकर आप? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका चैनल का, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड और कोडरमा के जिला वासियों को मैं बसंत पंचमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, तो आपका जो कहना है कि निश्चित तौर पे एक ये जो पूजा है वो विद्या का पूजा है, और ये निश्चित तौर पे ये स्टूडेंट के लिए खास तौर पे पूजा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी जगह मैं पंडाल में गया, काफ़ी साफ सुथरा का ध्यान देते हुए भी लोग इस पूजा को मना रहे हैं। और आपने जो कहा कि ये सभी धर्म के लिए एक विद्या है, तो निश्चित तौर पे आज जो इसको उसी धर्म और उसी आस्था के साथ लोगों को मनाना चाहिए। सरस्वती पूजा सिर्फ विद्या का ही एक वरदान है, और उससे स्टूडेंट को मांगना चाहिए ताकि उसकी समृद्धि हो, बढ़ती हो, और युवा जो है आगे बढ़े, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। जी जी। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के दौर में जो युवा लोग थोड़ा सा जो विसर्जन के वक्त में नशे की सेवन करके जो थोड़ा सा नाच गान जो करते हैं अश्लील गाने पर, तो हमारे जिला प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी इस पर एक दबाव है। इस बार डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा। अगर कोई अश्लील गाना बजाते हैं तो डीजे को जब्त भी किया जाएगा। बिल्कुल। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि बिल्कुल इस पूजा को शांतिपूर्ण से मनाएं और एक आपसी भाईचारगी का संदेश दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखा जाए, सरस्वती पूजा में बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं, पूजा के माध्यम से बिगड़ भी जाते हैं अश्लील गानों को लेकर, या फिर नाच गाने को लेकर, पीने खाने को लेकर। तो जो उनके गार्जियन हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि मेरा जो मानना है, अगर बेटा को बर्बाद करना है तो उसे बाइक दे दीजिए, और अगर बेटी की बर्बादी करना है तो उसके हाथ में मोबाइल दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मोबाइल सभी के हाथ में है, जी जी। चाहे वो स्टूडेंट हो, बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि ये डिजिटल का ज़माना चल रहा है 21वीं सदी का। और मोबाइल भी है तो बहुत अच्छा चीज़, बस आपकी माइंड सेट करता है कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि डिजिटल बहुत सारा पढ़ाई, ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है। तो उस पढ़ाई के माध्यम से उस बच्चे को मोबाइल दिया जाता है, लेकिन वो बच्चा उस मोबाइल को यूज कैसे कर रहे हैं, क्या क्या उस मोबाइल में देख रहे हैं, क्या क्या उससे यूज कर रहे हैं, तो वो गार्जियन की दायित्व बनता है कि उस बच्चे की निगरानी करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आज डिजिटल में ही बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो मेरा कहना है कि लोग दें अपने बच्चे को मोबाइल, लेकिन उसकी निगरानी भी होनी चाहिए। हाँ, गाइड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गाइड भी करना चाहिए अपने बच्चों को, चाहे वो आपका बेटा हो या फिर बेटी हो। जी। गाइड जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके माँ बाप हैं, उनको अपने बच्चों पर गाइड करना चाहिए। मेरे बच्चे किस लाइन में जा रहे हैं, किस कैटेगरी में निकल रहे हैं वो। बिल्कुल सर। बहुत सही बात कही आपने। एक बात और है आपसे, एक सवाल और है सर आपसे, कि देखा जाए तो हमारे जो भी है चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, या फिर जो विद्या की देवी है हमारी, जैसे मान सकते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस शिक्षा को प्राप्त करके बहुत ऊंचे लेवल पर चले जाते हैं, चाहे वो किसी धर्म से भी हो। तो आप क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, जो अच्छा देखिए, निश्चित तौर पे ये विद्या जो है एक ऐसी धन है, सब चीज़ बढ़ सकता है लेकिन विद्या नहीं बढ़ बढ़ता सकता है। है। और आपने कहा कि सभी धर्म के लिए विद्या जरूरी है, तो मैं यही कहूँगा कि आज कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता हूँ तो कुछ लोग का कहना होता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पंचर बनाने वाले हैं। अच्छा सर। आप एक उदाहरण तौर पर ले लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे देश के एक साइंटिस्ट और मिसाइल मैन भी रह चुके हैं, जो देश की रक्षा के लिए अपने कुर्बानी दिए हैं। उनसे हमें और आपको सीखने की ज़रूरत है। और आज मैं एक चीज़ बहुत अहम बात बताना चाहूँगा सर आपको। आज इधर लोग पूजा मना रहे हैं, और आज शुक्रवार था हम लोगों का, इधर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ी संदेश आता है
एकता अखंडता का दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके आज इस पूजा को संपन्न कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ी मैसेज हमारे क्षेत्र के लिए है कि कहीं से कोई भी अप्रिय घटना का कुछ संदेश नहीं हम लोग पास, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आपसी भाईचारगी के साथ हम लोग सभी त्यौहार को मनाएं, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं सभी धर्म में। हमारा एक मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, और निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस त्यौहार से, सरस्वती पूजा और शुक्रवार के त्यौहार से हमें सीख मिलनी चाहिए कि एक तरफ पूजा चल रहा था और एक तरफ नमाज चल रही है। जब कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर भगवान हमको नहीं बांट सकता है, तो ये असामाजिक तत्वों की क्या एक सोच है, इस पर लोगों को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि हमें बांटने के जो काम करे उससे मुंह तोड़ जवाब मिलनी चाहिए। सही बात कहा है आपने कि आज फ्राइडे था, फ्राइडे लेके आपका जुम्मा का दिन भी था जी। और शुक्रवार के दिन हमें सनातन धर्म में हम लोग सभी देवियों की पूजा की जाती है, और शुक्रवार के दिन भगवान शुक्रदेव का भी दिन आता है, जो धन संपत्ति के सबसे माने जाते हैं। तो लग्जरी लाइफ अगर जीना है तो शुक्र जिसका सही रहेगा वो लग्जरी लाइफ जीता है। और फ्राइडे आप लोग का भी चलता है, जुम्मे के दिन रहता है। बहुत सही बात कही है कि ये शुक्रवार दिन आपका जुम्मा का दिन है और हमारा इधर देवियों का दिन था, जो दोनों कंपेरिजन हो गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे आजकल को उठा कर ले जा रहे हैं या फिर कोई किडनैप कर ले रहा है या फिर मार के फेंक दे रहा है, आखिर ये क्यों ऐसे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, क्या कह सकते हैं इसको लेकर? बहुत सारे बिचौलिया या फिर क्या कहेंगे, या अपने क्या बोलते हैं, जो बंजारा टाइप के लोग आते हैं, कहीं यही लोग तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो घटना, जो अपराध कोडरमा जिला में चल रहा है, तो अगर कहा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी है। बेरोजगारी, बिल्कुल मुख्य उद्देश्य, क्योंकि निश्चित तौर पे जो व्यवसाय, जो यहाँ पे रोजगार था, ढिबरा, बुल्लू स्टैंड, काला पत्थर, करेक्शन, ये सब जो व्यवसाय थे, अगर मैं मानता हूँ कि अगर वो लीगल नहीं था, तो यहाँ की जो स्थानीय विधायिका या सांसद जो भी है, उसको इस पर बात करनी चाहिए, सरकार से मिलनी चाहिए। और अगर ये चुप है तो कहीं ना कहीं जनता को इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर इन लोग चुप क्यों हैं। और आज चुप होने के कारण जितने भी व्यवसाय या ये रोजगार जो बंद हुआ है, उसी का कारण है आज जो घटना अपराध है। तो ये मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सरस्वती पूजा में जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम में मैं यही एक आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने बच्चे के ख्याल खुद रखें, उसकी गाइड खुद करें, क्योंकि उस भीड़ में कोई अनजान व्यक्ति घुस करके कोई अप्रिय घटना का अंजाम नहीं दे सके। अगर कोई अनजान लोग आपको नज़र आ रहा है तो उस पर आप कड़ी निगरानी करें, उसकी जांच पड़ताल करें और अपने बच्चे को सुरक्षित करें। दूसरी बात, जो चोरी का घटना है, ये मकान चोरी, दुकान चोरी, तो वो कहीं ना कहीं एक सुनसान होने का फायदा उठाते हैं लोग। बिल्कुल। और आज अगर कार्यक्रम कहीं चल रहा होगा तो पूरे गांव के लोग उस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए वहां पहुंचेंगे, तो गांव मेरा सुनसान ना हो, उसको लेकर के जो कमेटी के लोग होंगे, मेंबर होंगे, उसके वॉलंटियर होंगे, वो बीच बीच में टाइम टू टाइम जाके गांव में गश्त भी करें, ताकि कोई चोर को इस तरह का मौका ना मिले। हाँ, बिल्कुल, कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और जो भी आज तक घटना घटी है, मैं आज कोडरमा जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि चाहे वो इर्गोबाद का मामला हो, चाहे अभी राजा रायडी में एक मासूम बच्चे की जो हत्या की गई, ये जो इर्गोबाद की कंकाल जो मिला है, उससे उस पीड़ित परिवार लोग खुश नहीं है।